की पुकार। बूढ़े नाथू के घर की लालटेन अब लगभग बुझने की कगार पर थी। उसकी रोशनी धुंधली होकर सिर्फ दीवारों पर नाचती हुई परछाइयों को ही दिखा पा रही थी। राजवीर, अर्णव और नाथू घंटों से बातें कर रहे थे, गढ़वाल के अतीत के काले पन्नों को एक एक कर पलट रहे थे। नाथू ने अपने जीवन के अनुभव और पीढ़ियों से सुनी कहानियों को राजवीर के सामने खोल कर रख दिया था। बच्चों का गायब होना, कटी फटी लाशों का रहस्यमय ढंग से मिलना, अमावस्या की रात का खौफनाक नृत्य, हर कहानी राजवीर के दिल में दहशत और उत्सुकता का एक नया सैलाब ला रही थी। समय का पता ही नहीं चला था। बातचीत करते करते आधी रात हो गई थी और बाहर गांव पर सन्नाटा और भी गहरा गया था। नाथू ने देखा कि राजवीर और अर्णव दोनों ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और विचारों का बोझ साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से खांसकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। बेटा, बातें तो होती रहेंगी, नाथू ने अपनी धीमी लेकिन स्नेहमयी आवाज में कहा। उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी थी, लेकिन राजवीर के प्रति एक गहरा लगाव भी पैदा हो गया था। तुम लोग बहुत थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। चलो कुछ खा पी लो। राजवीर और अर्णव ने अपनी घड़ी देखी। सचमुच समय का पता ही नहीं चला था। वे दोनों ही भूख और थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे उठे और चूल्हे के पास जमीन पर बिछे एक पुराने आसन पर खाने के लिए बैठ गए। नाथू ने उनके सामने बाजरे की रोटी और थोड़ी दाल रखी, जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी खुशबू इतनी सौंधी थी कि राजवीर को लंदन के किसी भी महंगे रेस्टोरेंट का खाना फीका लगने लगा। उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना कर लिया और हर निवाले के साथ उन्हें एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। शायद ये केवल भोजन की संतुष्टि नहीं, बल्कि एक साधारण जीवन के करीब आने की संतुष्टि थी। खाना खाने के बाद नाथू ने प्यार से कहा, बस बेटा, अब तुम सो जाओ, तुम लोग बहुत थके हुए होगे। उनकी आवाज में एक पिता जैसी ममता थी। राजवीर और अर्णव दोनों ने भी हाँ में सिर हिलाया। इस पूरी बातचीत और यात्रा ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। नाथू ने उन्हें घर के एक कोने में एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चारपाई दिखाई। वे दोनों बिना किसी देरी के बिस्तर पर जाकर लेट गए। नाथू ने लालटेन की लौ को और भी धीमा कर दिया, जिससे कमरे में लगभग अंधेरा छा गया। सिर्फ चूल्हे में सुलगती लकड़ी की हल्की चमक ही बची थी। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके दिमाग में नाथू की कहानियां गूंज रही थीं। बच्चे, लाशें, अमावस्या और वो शैतान जो हवेली में रहता था। एक पल के लिए उसे डर महसूस हुआ, लेकिन थकान उस पर भारी पड़ी। धीरे धीरे राजवीर गहरी नींद की आगोश में समाने लगा। उसकी सांसें नियमित होने लगी थीं और उसके शरीर की हर मांसपेशी आराम करने लगी थी। वो सपनों की दुनिया में खो चुका था, जहां शायद गढ़वाल के अतीत के दृश्य धुंधले रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसकी नींद ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। राजवीर को अचानक एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी। ये आवाज उसके सपने का हिस्सा नहीं थी, ये वास्तविक थी, लेकिन इतनी धीमी कि उसे लगा शायद ये उसका भ्रम हो। उसने अपनी आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ चूल्हे की हल्की चमक ही दिख रही थी। अर्णव और नाथू गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी सांसें धीमी और स्थिर थीं। वो फिर से सुनने लगा। हाँ, यह आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार थोड़ी साफ। एक स्त्री की आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो मन को अंदर तक भेद रही थी। वो आवाज उसे नाम लेकर पुकार रही थी, जैसे कोई उसे सदियों से जानता हो। जब राजवीर को वो आवाज साफ सुनाई दी तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने चारों ओर देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखें उस आवाज का स्रोत ढूंढ रही थीं। वो अपने बिस्तर पर ही बैठा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी और को जगा न दे। उसने ध्यान से सुना। आवाज अब और भी साफ हो गई थी, जैसे वो उसके और करीब आ गई हो। वो समझ गया कि ये आवाज घर के अंदर से नहीं आ रही थी, ये बाहर से आ रही थी। गांव के सन्नाटे को चीरती हुई सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। राजवीर अपनी चारपाई से नीचे उतरा। उसके पैर नंगे थे और ठंडी मिट्टी से छूते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल अब हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जानता था कि रात के इस पहर में गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। 7 बजे के बाद ये आत्माओं का राज था, जैसा कि नाथू ने बताया था। लेकिन ये आवाज, ये उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसमें डर था, लेकिन उस डर से भी बड़ी एक अनजानी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा एक धीमी चरमराते हुई आवाज के साथ खुला। बाहर रात का अंधेरा घना था, लेकिन ऊपर चांद की रोशनी थी जो धुंधले बादलों के पीछे छिपी थी।
उसने अपनी आंखें उठाईं और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। और तब उसने देखा, दूर गांव के पश्चिमी छोर पर जहां हवेली स्थित थी, वहां एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। वह चमक स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई वहां लालटेन लिए खड़ा हो। और वही आवाज अब और भी स्पष्ट होकर उस हवेली से आ रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी। वह एक ऐसी पुकार थी जिसे राजवीर अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे वो आवाज उसके पूर्वजों की हो, या शायद उस शैतान की जिसके बारे में नाथू ने बताया था। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उसका सारा तर्क, सारा संशय एक तरफ हो गया था। अब उसके सामने केवल वो रहस्यमयी आवाज थी और वो पुरानी, शापित हवेली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसके कदम अपने आप उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे, सावधानी से, लेकिन एक अजीब से दृढ़ संकल्प के साथ रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें सिर्फ उस हल्की चमक और आवाज पर टिकी थीं। उसे याद था कि नाथू ने कहा था कि रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन ये आवाज तो उसे बुला रही थी, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। क्या ये एक जाल था, या उसके पूर्वजों का कोई संदेश? हवा तेज हो गई थी और पेड़ों की सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थीं, जिससे एक अजीब सी ध्वनि निकल रही थी। राजवीर को लगा जैसे पूरा गांव सो रहा हो, लेकिन वो अकेला उस रहस्य की ओर बढ़ रहा हो जो इस गांव के हर कोने में छिपा था। उसके कदम अब और तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहे थे, मानो वो कोई सम्मोहित व्यक्ति हो जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा हो जहां से कोई वापसी नहीं है, केवल रहस्य और अनजाना खतरा उसका इंतजार कर रहा था। क्या राजवीर उस हवेली तक पहुंच पाएगा? क्या उसे वहां उस आवाज का स्रोत मिलेगा? और क्या वो उस शैतान का सामना कर पाएगा जिसकी कहानियां नाथू ने उसे सुनाई थीं? जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र।